राधे राधे एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ नंबर सिस्टम पार्ट 11 यूपीएससी सीसेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज डिस्कस करेंगे, वो भी है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बारे में अभी हमने आपसे डिस्कस किया था। लास्ट जो यूनिट डिस्कस किया था रियल नंबर के अंदर हमने जो आपको बताया था रैशनल इरेशनल। रैशनल के अंदर हमने फ्रैक्शन को भी डिफाइन किया था। बट फ्रैक्शन से क्या है कि एक से दो क्वेश्चन मोस्टली यूपीएससी में पूछे जा रहे हैं इस समय। तो इसलिए हमने जो है इस फ्रैक्शन वाले कॉन्सेप्ट को आप लोगों के लिए अलग से डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज फ्रैक्शन, टाइप ऑफ फ्रैक्शन, कैसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए एक से दो प्रीवियस ईयर का जो है पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया है। लास्ट में आपको डिफाइन उस कॉन्सेप्ट को भी हम समझाएंगे और एक से दो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस भी करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आज आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो फ्रैक्शन में कोई भी डाउट आपका नहीं रह जाएगा। और आपके पास कैसे भी क्वेश्चन, चाहे सिंपल से लेके टफ से लेके टफेस्ट किसी तरीके क्वेश्चन अगर आए, आपकी लॉजिक क्लियर है तो आप क्वेश्चन को एकदम इजीली वे में करने वाले हैं। बट कंडीशन है कि आप पूरा वीडियो एकदम शुरू से फोकस के साथ देखना पड़ेगा। क्लियर? तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का टॉपिक है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में हम डिस्कस करेंगे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में दो तरह से मुख्यतः हम डिस्कस करते हैं, लेकिन आपको कुछ और भी इसकी प्रॉपर्टी, इसके कुछ और कॉन्सेप्ट मैं आपको सब कुछ इसमें इंक्लूड करूंगा, कुछ छूटेगा नहीं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मीन्स होता है कि न्यूमरेटर जो यहाँ पे होगा वो क्या होगा, लेस देन डिनोमिनेटर, उसे बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। कभी आपके सामने इस तरीके से लिखा हुआ आ जाए, जैसे सपोज दैट आपको मिल जाए 2/3। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि न्यूमरेटर क्या होना चाहिए। ये आपका क्या है, न्यूमरेटर है। अपर वाले पोर्शन को न्यूमरेटर बोलते हैं, ये क्या है, डिनोमिनेटर। कंडीशन क्या है कि जब आपका न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर होता है तो उसे क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। उस पार्ट को, उस लिखे हुए जो P1 Q के फॉर्म में लिखा होता है हमारा फ्रैक्शन, से क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन। कैसा, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए कंडीशन है कि न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, लेस देन डिनोमिनेटर। ये आपका क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर ये लॉजिक की छोटी छोटी बातें अगर आपको नहीं क्लियर है तो आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आपने क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन का मीन्स अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है तब क्या करेंगे, आप हो सकता है 3/2 कुछ ले लें या 3/3 ले लें। दिस इज नॉट अ प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। इसका मीन्स कि आपका मिस्टेक हो जाएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन का मीन्स कि कंडीशन आपको होल्ड करना पड़ेगा, ये कंडीशन आपको होल्ड करेगा, दिस इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर लेस देन इक्वल टू डिनोमिनेटर। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन में बस आपको यही बात ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, एक कंडीशन आपको ध्यान रखना है, बस आपका प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, आप कर लेंगे अब। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इन प्रॉपर फ्रैक्शन, जो आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वही यहाँ पे वही डिस्कस करेंगे। ऐसा चीज कोई डिस्कस नहीं करेंगे जो आपको काम नहीं आने वाला है। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको छोड़ना भी नहीं है। क्या है इन प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका मीन्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि न्यूमरेटर क्या होता है इस केस में। न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू डिनोमिनेटर, एक कंडीशन है। जैसे सपोज दैट अगर हमने यहाँ ले लिया 3/2। 3/2 में क्या है, न्यूमरेटर क्या है आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू डिनोमिनेटर। ये कंडीशन है, इसे बोलते हैं इन प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको इन प्रॉपर फ्रैक्शन कहीं दिया होगा, ये वर्ड आपको लिखा मिलेगा, तो इसका मीन्स है कि न्यूमरेटर क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होगा। या हो सकता है 3/3, जहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या, एक कंडीशन और है कि इक्वल भी हो सकते हैं, ग्रेटर देन या इक्वल। इसका मतलब है कि न्यूमरेटर क्या है, इक्वल। अगर आपको डिनोमिनेटर दिया है तो उस केस में भी क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वन क्या है, क्योंकि आपको मालूम है बाई डिफॉल्ट किसी भी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर क्या होता है, वन हिडन होता है। किसी भी नंबर 1/1 लिख सकते हैं आप, 2/1 लिख सकते हैं। मतलब डिनोमिनेटर में क्या होता है, वन ऑलवेज हिडन होता है। तो अगर कोई पूछे आपसे कि वन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, या 1/1 अगर लिख के दे दिया तो क्या है, ऐसा मतलब वैल्यू, ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ आर इक्वल हो, या न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो, इस केस में क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। कभी भी आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा हुआ आ जाए, इसका मीन्स कि न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू डिनोमिनेटर होना चाहिए। इसके मीन्स कि वन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या हम पढ़ेंगे, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कंडीशन क्या है कि आपका जैसे डब्ल्यू मीन्स होता है होल नंबर। आपके जो फ्रैक्शन लिखा होगा होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है, आपको मालूम है कि जहां पर न्यूमरेटर लेस देन
डिनोमिनेटर। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको लिखा होगा डब्ल्यू मतलब होल नंबर, जैसे 1/2। डब्ल्यू मीन्स क्या होगा? जैसे मान लिया हमने लिखा टू, टू 1/2, इसका मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स होगा 2 2 या 4, अब 4 + 1 5/2। इसको लिखते कैसे हैं आपको समझा रहे हैं। आप इसको समझाने के लिए यहाँ पे जो डब्ल्यू क्या है, होल नंबर होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। क्लियर? अब यहाँ पे एक चीज देखिए आप, सपोज दैट जैसे मिक्स फ्रैक्शन को कैसे लिया, P/Q फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, तो ये क्या है? 1/2 क्या है? मिक्स फ्रैक्शन का फॉर्मेशन है। क्लियर? तो जैसे यहाँ पे अगर हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो कि कीप इन योर माइंड, हमेशा ध्यान रखिएगा। कभी आपको अगर इस तरह से लिखा हुआ मिल जाए, A/B/2, A/B/C दिया हुआ हो, इसका मीन्स होता है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं A × C। A का C में क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, प्लस बी के साथ ऐड करते हैं, जो आपका न्यूमरेटर होता है, अपॉन सी। ये कॉन्सेप्ट है सॉल्व करने का। इसका मतलब जैसे हमने इसको क्या लिखा, जैसे हमने लिखा टू, जैसे हमने लिख लिया 1/2, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब मीन्स ये होगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 में, प्लस न्यूमरेटर में ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज लिख देंगे। इसका मीन्स क्या होगा? 2 2 या 4 + 1 5/2। क्लियर? तो कभी भी इस तरीके का जो फॉर्मेशन होता है, इसको इस तरीके से लिखते हैं। ये फॉर्मेशन आपको दिमाग में ऐसे ही है, तो बेसिक ये आपको याद होगा, लेकिन समझाने के लिए हमने लिख दिया आपको। A/B/C का मीन्स होता है कि A × C + B/C। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट होता है मिक्स फ्रैक्शन का। उम्मीद करता हूं कि मिक्स फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन इसलिए बता रहे हैं, कभी कभी आपका क्या होता है कि यूपीएससी क्या करता है, मोस्टली बहुत ही डेप्थ में क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी आपके वर्ड में फ्रैक्शन न लिख करके लाइक फ्रैक्शन वर्ड यूज करेगा, कि आपको टू लाइक फ्रैक्शन का एडिशन, कुछ कंडीशन दे देगा कि ऑलवेज, मतलब लाइक फ्रैक्शन आपसे बोल दिया, उस केस में कुछ स्टेटमेंट बना देगा कि उस केस में वैल्यू आपको इक्वल मिलेगा, नॉट इक्वल मिलेगा, नॉट, हम डिटरमाइन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कुछ स्टेटमेंट ऐसा बना देगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपको लाइक फ्रैक्शन ही नहीं मालूम क्या होता है। लाइक फ्रैक्शन मीन्स होता है कि ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ 2/8 + 1/8, डिनोमिनेटर क्या है? कंडीशन है कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर आपके पास दो फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो इसमें क्या होना चाहिए? सेम डिनोमिनेटर होगा, तो उस केस में क्या बोलेंगे हम? लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। आप क्या, अगर इसको सॉल्व करना हो तो सर क्या क्या लिख सकते हैं? आप लिखेंगे 8 8 सेम है, तो 8 लिखिए, ऊपर 2 + 1 3/8, ये आपका फाइनल फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा, लाइक फ्रैक्शन का एडिशन। क्लियर? तो आपने देखा लाइक फ्रैक्शन का मीन्स जिसका सेम डिनोमिनेटर होता है उसे बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। बस यही आपको ध्यान रखना है, यह वर्ड आपको ध्यान रखना है। अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब ऐसा फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं। जैसे मान लिया आपको लिखा 2/5 + 3/4, ये क्या है? ये अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन मीन जिसमें डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? सेम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जैसे मान लीजिए डिनोमिनेटर दोनों क्या सेम है? नहीं है। क्या 5 इज नॉट इक्वल टू 4? तो आपका डी, मान लीजिए डिनोमिनेटर D1 है, ये आपका D2 है, दोनों क्या है? सेम नहीं होना चाहिए। कब? जब अनलाइक फ्रैक्शन की बात करेंगे तो। क्लियर? उम्मीद करता हूँ कि ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन यहाँ से मोस्टली पूछा जाता है कि यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? व्हाट इज यूनिट फ्रैक्शन? तो यूनिट फ्रैक्शन में इससे संबंधित क्वेश्चन आता है कि आपको इसे दे दिया जाएगा 1/2। न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? ऑलवेज 1 होगा, न्यूमरेटर इज ऑलवेज 1। 1/2 + 1, मान लीजिए दे दिया 3। इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 कैल्सियम ले लीजिए आप। क्या लिख सकते हैं? 2 3 कैल्सियम 6, 2 3 जा 6, और 3 2 जा 6, आपका क्या आ जाएगा? 5/6। सिंपल ऐसा एडिशन है। तो लाइक फ्रैक्शन का मीन्स आपको याद रखना है कि जिसका न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? ऑलवेज 1। न्यूमरेटर इज ऑलवेज 1 इज कॉल्ड द यूनिट फ्रैक्शन। क्लियर? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट कहीं अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए तो आपको कभी डाउट नहीं होगा। फ्रैक्शन के सारे टाइप, फ्रैक्शन के सारे प्रॉपर्टी हम आपके साथ क्लियर कर रहे हैं। अब देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मीन्स कि 2/4 जैसे हमने कोई लिखा यहाँ पे, इसका इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बोथ आर इक्वल, है या नहीं? 2/4 1/2 में क्या कोई डिफरेंस है? बिल्कुल सेम है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 ही मिल जाएगा। 2/4 = 1/2 इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जिसके वैल्यू आपस में क्या हो? समान, इसे बोलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन।
अब देखिए, हम एक क्वेश्चन यहाँ से मोस्टली पूछा जाता है, तो ईयर 2020 में ही पूछा गया था, ईयर 2023 में पूछा गया था, ईयर 2029 में क्वेश्चन पूछा गया था। इनवर्स फ्रैक्शन तो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप फोकस कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैसे सपोज दैट यहाँ से कोई क्वेश्चन मिल गया आपको, ए अपॉन बी के पावर में, जैसे यहाँ लिख दिया माइनस का एन, यहाँ पे कुछ पावर में आपको मिल जाएगा, कुछ पावर दिया होगा। इसका मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स होता है कि इसका रेसिप्रोकल, इस फ्रैक्शन को हम क्या कर देंगे, इनवर्स, मतलब इसका रिवर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। जैसे ए अपॉन बी के पावर माइनस एन का मतलब हो जाएगा बी अपॉन ए के पावर में एन, यहाँ पे पॉजिटिव एन हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, यही कॉन्सेप्ट होता है। इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 4 से 5 आपको जो है इस तरह से फ्रैक्शन दिया होगा, पूछेगा सबसे बड़ा इसमें से फ्रैक्शन कौन सा है, इनवर्स फ्रैक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा इनवर्स का। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप विद इन सेकंड आप क्वेश्चन को कर लेंगे। क्लियर? इनवर्स फ्रैक्शन का मीन्स होता है कि रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। क्लियर? जब अभी हम पीवाईक्यू कराएंगे तो सब सारे प्रॉपर्टी आपको यूज करेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट है, या इसको इसको आप लोगों ने भी हाई स्कूल में जब आप पढ़ा होगा आपने फ्रैक्शन, तो वहां पे आपने आपने इस प्रॉब्लम को किया होगा, या हो सकता है उस समय आपने लर्न कर लिया हो उसको। लेकिन यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस पे क्वेश्चन अगर फ्रैक्शन में आता है तो एक क्वेश्चन यहीं से आता है, इसको स्टार लगा लीजिए। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन यहाँ से तो आता ही आता है। अगर 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो 1 क्वेश्चन 100% यहाँ से आएगा। क्लियर? नोट में हमने इसको लिखा हुआ है, जस्ट लाइक ए थ्योरम भी है। ये आप जो पढ़ेंगे तो थ्योरम के नाम से भी बुक में आता है। ये थ्योरम है। थ्योरम क्या है कि इफ एनी पॉजिटिव नंबर एम, कोई पॉजिटिव नंबर हमने एम ले लिया, पॉजिटिव नंबर एम का मीन्स कि ग्रेटर देन जीरो की बात कर रहे हैं हम, कोई वैल्यू होगा जो ग्रेटर देन जीरो। क्लियर? एड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू फॉर्म ऑफ न्यू फ्रैक्शन, जो नया फ्रैक्शन हमें मिलेगा वो क्या होगा, इज ग्रेटर देन ओल्ड फ्रैक्शन। मतलब ओल्ड मतलब ओरिजिनल फ्रैक्शन जो आपको दिया हो। जैसे सपोज दैट हमें ए अपॉन बी कोई फ्रैक्शन दिया है, इसमें सेम कोई पॉजिटिव वैल्यू, जैसे 1 ले लिया हमने, 1 अगर उसमें न्यूमरेटर में भी ऐड करें, और एड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू फॉर्म अ न्यू फ्रैक्शन। सपोज दैट अगर हमने ए अपॉन बी में +1 सेम डिजिट हमने ऊपर नीचे अगर ऐड किया, तो हमें क्या मिलेगा, जो नया फ्रैक्शन, जैसे आप सपोज दैट सी अपॉन डी मिल गया, कह रहा है कि जो न्यू फ्रैक्शन मिलेगा वो क्या होगा, वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा ओल्ड फ्रैक्शन, मतलब एक्चुअल ओरिजिनल फ्रैक्शन से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। मतलब इसका मतलब है सी अपॉन डी ऑलवेज ग्रेटर देन ए अपॉन बी। ये आपका थ्योरम बोल रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको दिमाग में रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन इसी पे अप्लाई होगा। क्वेश्चन क्या था कि अगर कॉन्सेप्ट क्या है, इफ एनी पॉजिटिव नंबर एम, जैसे हमने 1 ले लिया, एड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू फॉर्म अ न्यू फ्रैक्शन, हमें जो नया फ्रैक्शन मिल रहा है इज ग्रेटर देन ओल्ड फ्रैक्शन। यही कहा ना, ग्रेट आपको जो नया फ्रैक्शन मिला सी अपॉन डी ग्रेटर देन किससे होगा, ओल्ड फ्रैक्शन से, मतलब ओरिजिनल फ्रैक्शन जो एक्चुअल फ्रैक्शन से क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन होगा न्यू फ्रैक्शन। क्लियर? ये अप्लाई होता है प्रॉपर फ्रैक्शन के ऊपर, ये ध्यान रखिएगा, यह वर्ड प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। कंडीशन क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन पे अप्लाई होगा। अगर आपने इसको अप्लाई कर दिया इन प्रॉपर फ्रैक्शन पे, तो वैल्यू क्या होगा, वैल्यू बड़ा नहीं मिलेगा। जैसे सपोज दैट, इसी कॉन्सेप्ट को और समझाते हैं, ये प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में था। अगर यही कॉन्सेप्ट आपका इन प्रॉपर फ्रैक्शन दिया होगा, क्या होगा इन प्रॉपर फ्रैक्शन, इस केस में क्या होता है कि ए अपॉन बी, ये कैसा है, इन प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में क्या होगा, अगर आपने कोई वैल्यू +1 और +1 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में बोथ में ऐड करते हैं, तो जो आपको न्यू फ्रैक्शन मिलेगा सी अपॉन डी, वो क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा इसको, प्रॉपर फ्रैक्शन जो भी हमने ऊपर पढ़ा है। तो इस केस में क्या मिलेगा, सी अपॉन डी लेस देन जो ओरिजिनल फ्रैक्शन आपका दिया हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है कि कंडीशन क्या है, इन प्रॉपर फ्रैक्शन में केस में अपोजिट हो जाता है। प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में क्या होता है, नया फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन मिलता है आपको। तो ये आप जो है इन दोनों प्रॉपर्टी को ध्यान रखिएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब हम कुछ पीवाईक्यू आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि आपका यूपीएससी सीसेट में ईयर 2029 में आपसे पूछा गया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक के सारे कॉन्सेप्ट बड़े ध्यान से देखे हैं, फोकस के साथ देखे हैं, इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होने वाली। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए। इफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन आर इंक्रीज बाय द सेम पॉजिटिव क्वांटिटी,
विच ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा है। जब कभी पॉजिटिव नंबर बोलते हैं मतलब ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि जीरो क्या होता है, जीरो नीदर पॉजिटिव नॉन निगेटिव, न तो वो पॉजिटिव होता है न तो निगेटिव होता है, न्यूट्रल होता है। तो इसका मतलब कि कोई वैल्यू ले लें ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। 1 2 3 4 5 प्लस एन नंबर में कुछ भी नंबर ले लें, कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहे हैं। इफ द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, जिसे हमने ले लिया 1/2, कंडीशन क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब कि क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर और लेस देन डिनोमिनेटर। यही देखो आप क्वेश्चन क्या था, प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसा नहीं कि आप वन अपन, अगर आपने यहाँ पे 2/1 ले लिया तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये नहीं ले सकते आप, ये आप नहीं ले सकते। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब कि 1/, मतलब जैसे n/d, n/d लिखेंगे आप, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जहां पे n क्या होना चाहिए, मस्ट बी लेस देन डिनोमिनेटर। क्लियर, जैसे यहाँ पे 1 क्या है, लेस देन 2। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं है। देखिए क्या क्वेश्चन था, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन आर इंक्रीज बाय सेम पॉजिटिव क्वांटिटी, जैसे मान लीजिए हमने सेम पॉजिटिव, कुछ बोला नहीं, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ मेंशन नहीं किया क्या ऐड करना, तो हमने ले लिया 1, तो 2 1 + 1 इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 2, और 2 + 1 क्या मिलेगा आपको, 3। आप एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे कि आपको क्या मिला, आपको यहाँ पे मिला, पहले आपको ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या दिया था, 1/2, अब आपको क्या मिला, 2/3, 2/3 मिल गया आपको। अब आप चेक कीजिए यहाँ पे, अब आपको चेक करना है कि 1/2 की वैल्यू कितना होता है, 0/5। आपको मालूम है कि इस केस में क्या होता है, जो नया फ्रैक्शन मिलता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन होता है, किससे, ओरिजिनल फ्रैक्शन से। इसका हम चेक भी करते हैं, 0.5 इसको डिवाइड करेंगे आप, क्या मिलेगा आपको, इसको डिवाइड कीजिए तो 0.3, 3 6 मिलेगा, 2 3 6 18, 0.66 समथिंग मिलेगा। 0.5 0.6 में कौन बड़ा है, 0.66 ग्रेटर देन। तो आपने देखा क्या मिलता है, आपको कॉन्सेप्ट मालूम है, आपको थ्योरम भी मालूम है कि कभी भी सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन आपको गिवन होगा, उसमें किसी भी पॉजिटिव नंबर को अगर हम उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं तो उस समय क्या मिलता है, जो न्यू फ्रैक्शन मिलता है वो क्या मिलता है, द सेम पॉजिटिव फ्रैक्शन ग्रेटर देन जीरो। तो रिजल्टेंट फ्रैक्शन क्या होगा, जो आपको न्यू फ्रैक्शन मिलेगा वो ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन ओल्ड फ्रैक्शन से या ओरिजिनल फ्रैक्शन से। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, ऑलवेज लेस देन ओरिजिनल फ्रैक्शन नहीं, ऑलवेज ग्रेटर देन ओरिजिनल फ्रैक्शन, यस, ऑलवेज ग्रेटर देन किया होगा, ओरिजिनल फ्रैक्शन से ऑलवेज ग्रेटर देन होगा। ये करा ऑलवेज इक्वल टू नहीं, सम ऑफ द नथिंग कैन बी क्लेम, डेफिनेटली नहीं, ऐसा नहीं। हम क्या करेंगे, जब कभी आपको प्रॉपर फ्रैक्शन दिया होगा, जैसा कि कॉन्सेप्ट हमने समझाया आपको सॉरी, if any positive number m add both numerator and denominator to form of new fraction is greater than old fraction, यही कॉन्सेप्ट आपको उठा के सीधे वहां पूछ दिया। ये आपने क्या देखा, जब कभी भी आपको प्रॉपर फ्रैक्शन देगा तो आप यहाँ से वैल्यू लेके पुट भी कर सकते हैं, देख चेक करेंगे तो क्या मिलेगा, हमेशा आपको न्यू फ्रैक्शन क्या होगा, ग्रेटर देन ओल्ड फ्रैक्शन, मतलब ओरिजिनल फ्रैक्शन से आपको वैल्यू ज्यादा मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। अभी 15 जुलाई से जो मेरा एम है कि आप लोगों के लिए PYQ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आएंगे, 15 जुलाई टू 30 जुलाई तक कंटिन्यू चलने वाला है। उसमें हमने जितने भी आपको नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं उस सभी क्वेश्चन को कम से कम 100+ क्वेश्चन लेके आपके सामने आएंगे। डेली 4 से 5, हो सकता है मोस्टली 10 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे पर डे। तो अगर आपने हमारे पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से अगर आपने एक बार देख लिया, इस पूरे क्वेश्चन को अगर आपने एक अच्छे से एक बार समझ लिया, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको PYQ में कोई भी डाउट नहीं होने वाला है। आप क्या है, PYQ के क्वेश्चन देखेंगे और आपने पूरे कॉन्सेप्ट को अगर हमारे पढ़ा हुआ है तो क्वेश्चन आप विद इन सेकेंड देखते ही क्वेश्चन को आप करने वाले हैं। इतने डिटेल में हमने बहुत ईजी तरीके से आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारे द्वारा बताया गया जो भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगते हैं तो इस हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।